महराज साहब, आप हर एक पॉलिटिकल पार्टीज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे है जो वो जम के तनकीद करते हैं, क्या आपको लगता है उसी वजह से आपको बार बार निशाना बनाया जा रहा है? इस तरीके से आपको रोका गया, आप क्या मानते हैं ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं या फिर पॉलिटिकल इश्यूज हैं? महराज साहब, आपके सपोर्टर्स कहते हैं कि महराज जो है वो गरीब आवाम की आवाज है, लेकिन जो आपके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि जो महराज मलिक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स करते हैं, क्या डोडा बावन कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक महराज मलिक मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं दो दिन पहले महराजुद्दीन साहब जो है वो कश्मीर घाटी जाने वाले थे, जो है वो इन्हें रोका गया। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कश्मीर घाटी जाने वाले थे, रोका गया, उस पर आपकी क्या तासुरात है? पता तो है नहीं क्यों रोका गया। हम जाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर का देश हमारा हिस्सा है, हम देश के हिस्सा हैं, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अब वो कौन लोग हैं उनके बारे में कोई इल्म नहीं। बहरहाल कश्मीर हम जाएंगे, वक्त आएगा, हवा बदल रही है। हमने कहा था पहाड़ों से इसकी शुरुआत है, मैदानी इलाकों में तैयारियां हो रही है, बस अब वक्त का इंतजार है। आप देखेंगे बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा। महराजुद्दीन साहब, पीएसए के तहत आप 8 महीने जो है वो जेल में रखा गया और 8 महीने के बाद आपके ख्यालात और आपकी सियासत में कितना बदलाव आया? ऐसा नहीं है, जेल एक हिस्सा है, जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं, बस इंसान जहनी हिसाब से तैयार रहना चाहिए। ये हालात आएंगे, मुश्किलें इंसान को नहीं आएंगे तो इंसान नहीं कहलाएगा। खुशियाँ, घर, खाना पीना वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी के अंदर कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। वक़्त के हालात, जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तारीख़ की किताबें पढ़ लो। तारीख़ पढ़नी नहीं है, तारीख़ लिखनी है। वक़्त के हालात के हिसाब से हमें लड़ना है और वक़्त के हालात को बेहतर करना है, वो तारीख़ है। जिस तरीके से आपको रोका गया, आप क्या मानते हैं ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं या फिर पॉलिटिकल इश्यूज हैं? मैं क्या मानूं, जेल से बाहर आया, 30 तारीख को एलजी का प्रोग्राम था, 3 को हमें बताया गया, तब भी डोडा के अंदर प्रोग्राम करने नहीं दिया गया। बोल रहे हैं सिक्योरिटी रीज़न है। डोडा के अंदर अगर एलजी को प्रॉब्लम नहीं, महराज को क्या प्रॉब्लम है? किश्तवाड़ के अंदर अगर एलजी को प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रोग्राम 5 को था, फिर उसके बाद उसको जो है लाना पड़ा एलजी को। देखिए, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है जो हमारी आवाज़ को और एक आम आदमी के हुकूक के, जो लोग कैद हैं, जैसे मैंने कहा लोग कैद हैं। मैं जेल के अंदर ज़रूर रहा, लेकिन मैं कैदी नहीं था, मैं आज़ाद हूँ। जेल के आने के बाद किस तरीके से कहते हैं कि मैं आज़ाद हूँ? अपनी बात खुल के कह रहा हूँ ना। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो खुलकर अपनी आवाम के बीच में आके आप कैद हो जाते हैं? ये कैद, मैं आज़ाद हूँ, यहाँ मेरे लब आज़ाद हैं, यहाँ मेरी ज़िंदगी आज़ाद है। ये कोशिश करेंगे मुझे कैद करने की, मैं कैद नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान को आज़ादी, जमहूरियत यहाँ पर ज़िंदा रखने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, नेताओं के खिलाफ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, खौफ है, डरते हैं। लेकिन उस डर को महराज के यहाँ, हमारे यहाँ तो है नहीं, क्योंकि मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। ज़िंदगी छोटी सी है, अपनी बात रखने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ, सरकार यहाँ इस वक्त कैद है। महराज साहब, आप हर एक पॉलिटिकल पार्टीज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे है जो वो जम के तनकीद करते हैं, क्या आपको लगता है उसी वजह से आपको बार बार निशाना बनाया जा रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ। आप आम आदमी से पूछे, तनकीद किसकी करें? एलजी का शासन हो तब भी परेशानी है, सरकार हो तब भी परेशानी है, सेंटर की सरकार हो तब भी परेशानी। माफिया शरेआम इस वक्त भी लूट खसूट कर रहा है, चाहे वो एलजी का शासन हो या सरकार का शासन हो। मतलब हर महाज पे एक आम आदमी पिछड़ता ही जा रहा है। एक अमीर अमीर बनता जा रहा है, एक आम आदमी गरीब से बदतर की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। बस उसकी ज़ुबान पे लगाम है। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर छोटे छोटे मसाइल, छोटी छोटी चीज़ें ठीक हो जाएं, घर के अंदर चमचा नहीं होगा, एक दिन कोई चमचा लाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको रखना पड़ेगा। वो छोटी छोटी चीज़ों से घर बनता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जिनसे लोगों को मुश्किलें हो रही है, उन छोटी चीज़ों पे बड़े बड़े लोगों का डाका है, बड़े बड़े लोगों का कंट्रोल है, जहाँ पर नहीं होना चाहिए। आम आदमी के अधिकार हैं, उसको छीना नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप। महराज साहब, आपके सपोर्टर्स कहते हैं कि महराज जो है वो गरीब आवाम की आवाज़ है, लेकिन जो आपके मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि जो महराज मलिक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स करते हैं, क्या सपोर्टर हूँ ना कोई मेरा सपोर्टर है। हम सब हक पे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर इंसान की जिम्मेदारी है, सच बोलो, सच के साथ खड़े हो जाओ, मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। ये कोई मेरा काम नहीं है या मेरे सपोर्ट में नहीं है। जिस वजह से इंसान को बनाया है, जिस मकसद से इंसान को बनाया, उस मकसद पे लोगों को खड़ा उतरना पड़ेगा और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। जगहों के जवाबदेह सब लोग हैं। आप मर जाएंगे या मैं मर जाऊंगा, अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। तो इस दौर के हिसाब से मुझे लगता है हर आदमी की जिम्मेदारी है और हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा